बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो गया। काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से एग्ज़ाम देने गए, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम देकर लौटे घर पे तो उन्हें पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। तो अब परीक्षा की तैयारी फिर से करनी होगी और एग्ज़ाम और अच्छे से देना होगा कि जो कमियां पिछले एग्ज़ाम में रह गई वो फिर से ना हो। इसके लिए हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम बता रहे हैं उस किताब के बारे में जिस किताब को पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा सुधार कर सकते हो। मैं अर्धमन एग्ज़ाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई के प्राइमरी पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस किताब से फंसे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो उसके लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए विद प्रूफ उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को, उस पेज का स्क्रीनशॉट जिस पेज पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जिनसे आप पेपर को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। उस किताब के बारे में भी जानकारी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस क्लास को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कहाँ से किया जा सकता है। जैसे कि रीजनिंग के आपके 11 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 9 क्वेश्चन सीधे सीधे किताब से मिले हैं और जो 2 क्वेश्चन आपके छूटते हैं तो उनमें किन्हीं 2 क्वेश्चंस की ट्रिक मिला के आप कर सकते हो। यानी कि जब आप 11 में से 9 कर सकते हो तो इन 2 को भी कर लोगे किताब की थ्योरी पढ़ के या कुछ और किताब में से इस तरीके की जितनी डेफिनेशंस और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो उन 2 क्वेश्चंस को भी कर लोगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना। ये 48 नंबर क्वेश्चन है पेपर का। निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह को चुनिए। इसके लिए बुक के पेज नंबर 74 पर हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, ये सॉल्यूशन है। इसी तरीके से सेम हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुननी है। बुक के पेज नंबर 91 पर देखते हैं कि सेम टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। अगर आप श्रृंखला को पूरा कर लेते हो, आपको जो ट्रिक पता है कि आखिर ये श्रृंखला बन कैसे रही है, जब आप इस श्रृंखला को भी बना लोगे तो आप इसका राइट आंसर 100% चुन पाओगे और अपना क्वेश्चन सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम कौन था। इसी तरीके से माया सुचिता से लंबी है परंतु रोशनी जितनी नहीं। रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर है, माया रेखा से छोटी है, तो सबसे छोटी लड़की कौन है। इसमें हम आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन किताब में सेम पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आप करते हो तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से इनके आंसर आप दे पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पोर्शन है मैथ का। तो मैथ में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 में से 11 क्वेश्चन डायरेक्ट किताब से मिलते हैं सीधे सीधे। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं या किसी और पैटर्न पे आधारित हैं, लेकिन या 2 क्वेश्चंस को मिला के किए जा सकते हैं। जब आप किताब को पढ़ोगे और सारे पैटर्न को समझ पाओगे तो आप, मुझे आशा है कि 20 में से 20 भी करके आ जाओगे, क्योंकि पेपर मैंने देखा है किए जा सकते हैं, लेकिन किताब में हम उतना शामिल करते हैं जितना आवश्यक हो। लेकिन सीधा सीधा पैटर्न, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो इस किताब में आपको मिलता ही मिलता है। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में समतल आकृतियों में पेज नंबर 37 पे दिया गया है। जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, क्षेत्रफल उसकी परिधि को दोगुना। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना है, वृत्त की त्रिज्या है। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी कि परिधि या परिमाप। ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला से आप इसका आंसर बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट पोर्शन है जीएस। जीएस में 89 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 89 में से 35 क्वेश्चंस, ये एक स्टडी गाइड बुक है, सीधे सीधे आते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारी किताब स्टैटिक जीके और सामान्य अध्ययन की किताब आती है। अगर आप वो किताब भी इस किताब के साथ पढ़ते हो तो आप 100% ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के क्वेश्चन करके आ पाओगे जो कोई नहीं कर पा रहा है, और आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 201 पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, बुक के पेज नंबर 145 पर दिया गया है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, इसके बारे में बुक के पेज नंबर 77 पर दिया गया है।
तो जिस किताब के बारे में मैं जब से बोल रहा था वो किताब ये है आपकी बीपीएससी टीआरई की। ये कंप्लीट स्टडी बुक है। इसमें प्रारंभिक शिक्षक भाग 1 एवं भाग 2 दोनों शामिल हैं। इस पीपीटी में हमने आपका भाग 1 जो लैंग्वेज है जिसे सिर्फ पास करना है वो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसकी भी थ्योरी इस किताब में काफ़ी अच्छे से दी है। अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप 100% श्योरिटी है कि लैंग्वेज में पास रहोगे और पेपर 2 को भी पास कर पाओगे। इस किताब के साथ हमारी स्टैटिक जीके और सामान्य अध्ययन की आती है बुक। आप उन दोनों किताबों को पढ़िए, आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अदर एग्जाम्स के लिए हम किताबों का प्रूफ लाते रहेंगे और उन किताबों को सजेस्ट करते रहेंगे। जिस एक किताब या ज़्यादा से ज़्यादा 2 किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू सो मच।